ये तो डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर करता क्या, क्या करता, आपको क्या लगता है कि क्या करता होगा? इस डॉक्टर का काम सिर्फ हमारे शरीर के संतुलन को मेंटेन, सिर्फ क्या करता है, संतुलन का काम करता है। उसी संतुलन को अगर कोई केमिस्ट्री का आदमी है, केमिकल के बारे में स्टडी करता है, तो वो बोलता पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी उसी को हम केमिस्ट्री की भाषा में पीएच कहते हैं। अगर वही कोई डॉक्टर सेल के ऊपर स्टडी करता है, हमारी कोशिका के ऊपर पढ़ाई करता है माइक्रोबायोलॉजी के भीतर, तो उसी चीज़ को बोला जाता है बायोकेमिकल बायो इलेक्ट्रिकल चार्जेज का बैलेंस। सही है। अगर उसी चीज़ को कोई एमबीबीएस डॉक्टर है तो उसी चीज़ को वो बोलता है हार्मोनल और नर्वस सिस्टम का बैलेंस। हार्मोनल नर्वस सिस्टम का बैलेंस मतलब एक लाइन में समझना है कि दिमाग से शरीर के हर अंग को बिजली दौड़ती है, जिस अंग में ये बिजली जाना भूल हो जाए वो पैरालाइज हो जाए। उसी तरह हमारे शरीर में पाइपलाइन भी लगी हुई है, जैसे हम घर बनाते हैं बिजली की वायरिंग करते हैं और पाइपलाइन भी लगवाते हैं, उसी तरह इस शरीर में भी। तो दिमाग से बिजली हर अंग को जाना जरूरी है, जिस अंग में नहीं जाएगी वो अंग लकवाग्रस्त हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। उसी तरह हमारे शरीर में अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके के रस निकलते रहते हैं, जिनको हार्मोन या एंजाइम कहते हैं। अभी वो हार्मोन या एंजाइम क्या है, अभी किसी को शुगर हो जाता तो क्यों होता, क्योंकि वो एक रस निकलता है जिनको हम लोग हार्मोन कहते हैं। वो क्या होता है, इंसुलिन। अगर वो निकलना कम हो जाए या बंद हो जाए तो जिसकी वजह से शुगर हो जाता है। हम सभी के पास हार्ट है ना, दिल चल रहा है। आपको क्या लगता है कि वो दिल अपनी मर्जी से चलता है, कैसे चलता है? हमारे सबके पास दिल है ना, तो कैसे चलता है? कभी आपने सोचा? उसको भी चलाने के लिए दिमाग से हमारे उस अंग तक बिजली जाती है। कभी आपने देखा होगा कि किसी के हार्ट तक वो बिजली जब नहीं जाती तो नतीजा ये निकलता है कि डॉक्टर यहाँ पे एक मशीन लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, पेसमेकर नाम की मशीन। वो बैटरी होती है और उस बैटरी को लगाने के बाद डॉक्टर ये पूछता है लगाने से पहले कि आप ये बताओ जीना कितना चाहते हैं, मतलब जितना ज़्यादा जीना है उतनी ताकतवर बैटरी लगेगी और उसी हिसाब से आपको पैसा भी पे करना पड़ेगा। अब सोच लीजिए, जो भगवान ने सिस्टम बनाया उसका वैकल्पिक स्रोत कितना अलग है। तो अगर बीच में कहीं बैटरी काम करना बंद कर दी तो आदमी तुरंत दुनिया से चला जाएगा। उसी तरह इस हार्ट को चलाने के लिए एक और चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक एंजाइम की जरूरत होती है, एक रस की जरूरत होती है। एसिटाइलकोलिन नाम का एंजाइम है जो हमारे हार्ट को चलाता है। कभी आपने देखा होगा कि जब अस्पताल में कोई मरने वाला होता है तो उस टाइम पे जब डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं बचता तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं, वो एसिटाइलकोलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। और इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर यही मुझे अपने लोगों से कहते हैं कि इनसे जो कुछ भी पूछना आप पूछ लो, क्योंकि अभी 4 घंटे बाद ये नहीं रहेंगे। क्लियर हो गया ना? yes. तो अब सोचिए ऊपर वाले ने हमारे शरीर में कितना अनोखा सिस्टम बनाया और सिस्टम की वजह से ही हमारा शरीर चलता है। लेकिन आदमी को समझ में तब आता है जब तक डॉक्टर ना बोल दे कि आपने आने में देर कर दी। लेकिन जब वो बोल दिया तो समझ लीजिए आदमी को सब कुछ उसी दिन से समझ में आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी चीज़ को शुद्ध हिंदी भाषा में हम क्या बोलते हैं, अम्ल और क्षार का संतुलन। मैं आपको एक रहस्य बता दूं, दुनिया का बहुत बड़ा जो रहस्य है हमारे शरीर को लेके काम करता है क्या है, हमारे शरीर का अम्ल और क्षार का संतुलन। उसी से हमारा नाखून से लेके ये बाल तक पूरा शरीर चलता है। वही संतुलन अगर बिगड़ता है तो समय से पहले हम बूढ़े भी होंगे, वही संतुलन बिगड़ता है तो झुर्रियाँ भी पड़ेंगी, वही संतुलन बिगड़ता है तो बाल का झड़ना पकना सफ़ेद होना भी होगा, वही संतुलन बिगड़ता है तो किडनी भी खराब होगी। मतलब वही संतुलन को ही अलग अलग तरीके से बिगड़ने को अलग अलग बीमारी का हम नाम देते हैं। ये बात समझ में आ रही सबको? यस। तो सोचिए एक हमारा शरीर का जो डॉक्टर है वो क्या काम करेगा, सिर्फ संतुलन को मेंटेन करने का काम करेगा। अगर संतुलन में मेंटेन है तो शरीर के भीतर सब कुछ वो ताकत है कि जो शरीर को काम करने की ज़रूरत है और शरीर खुद कर सकता है। क्लियर हुआ? अब सोचिए ये जो संतुलन का काम 24 घंटा करता है तो हमारी लड़ाई हमारे इम्यून सिस्टम से, हमारे डॉक्टर से 24 घंटा लगातार चलती रहती है। अब सोचिए हमारा जो शरीर का इम्यून सिस्टम से हमारा जो डॉक्टर है 24 घंटा हमारे जीने के लिए, वो संतुलन को बनाने के लिए करता है और हम 24 घंटा अपने संतुलन को बिगाड़ने के लिए। सही? अभी एक बात बताइए, आपको पसीना हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये आपका डॉक्टर क्यों संघर्ष करके इस तरह से आपको पसीना लगा? क्यों? इसलिए कि अगर पसीना नहीं हुआ
हम अपनी मौत के लिए से डरते हैं कि भाई जल्दी हो। अभी जितना सुबह से शाम हम खाते हैं पीते हैं, हमारी जितनी आदतें हैं, उससे हमारा संतुलन बिगड़ता है कि बनता है? बिगड़ता है। जितना सब कुछ हम कर रहे हैं उससे हमारा संतुलन बिगड़ ही तो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे ये पानी रखा गया, कलर क्या है? किसका पानी? क्यों है? क्योंकि ये पानी उस संतुलन को बनाने में मदद करेगा। लेकिन ये चीज किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन चार है, पकौड़ी है, बाकी मार्केट की सारी चीजें हैं जो संतुलन को बिगाड़ती हैं, उसमें लोगों को बड़ा मजा आता है। सही है? तो सोचिए ये जो लड़ाई हमारे शरीर में हो रही है 24 घंटा जब से पैदा हुए जंगल में, तभी से लड़ाई चल रही है और लगातार लड़ाई चलती रहती है। जब तक हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा डॉक्टर जीतता है तब तक बीमारी होती है। लेकिन जिस दिन हमारे हम जीत जाते हैं उसी दिन से बीमारियां ना। सही है? तो आप क्या चाहते हैं? आपका इम्यून सिस्टम हमेशा जीते या आप जीत जाओ? बात हमारी समझ में आ रही है? तो अब सोचिए ये जो इतना फाइट कर रहा है, अगर इसको मजबूत करने के लिए कोई चीज हो, अब आप समझिए इसी इम्यून सिस्टम को कहा जा रहा है 2020 आते आते ये इम्यून सिस्टम आपके शरीर में काम करना ना के बराबर कर देगा। तो सोचिए जो महायुद्ध होने वाला है 2020 तक, अगर आप इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो कैसे आए? एक बार सोच के देखिए कैसे बचाएंगे? ये सोचने में कुछ नहीं जा रहा है, सोच सकते हैं नहीं सोच सकते? तो कैसे बचाएंगे? 2020 ऐसा होने वाला और आपको अभी से आप देखेंगे ना, जो काम करेंगे 100 एमजी 200 एमजी करके लिए आज 10,000 एमजी करने 17,000 एमजी वो दवाई काम क्यों? आपका इम्यून सिस्टम उसको लेके सपोर्ट नहीं करता। यानी जितना आपका इम्यून सिस्टम गिर रहा है उतना दवाओं का ओवरडोज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2020 आते आते इंसान के शरीर का इम्यून सिस्टम ना के बराबर काम करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो अगर सोचिए ये स्थिति आई तो 2020 तक आप क्या करेंगे? फिर वही बात सोचिए ना महाभारत की भाषा में कि महायुद्ध तो होने वाला है और जितने अस्त्र और शस्त्र हैं वो सब बेकार हो जाएंगे, कोई काम नहीं। तो उस समय एक ऐसी चीज की जरूरत होगी जिसको आप कहते हैं ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र ऐसे नहीं, उसके लिए तपस्या करनी है या नहीं? तो ये जो तपस्या आपको करनी पड़ेगी, क्या उस तपस्या को करने के लिए तैयार हैं? हाँ? नहीं आप कर लेंगे? हाँ? आप सोचिए हम 2 महीने सही से बैठ नहीं पाते तो इतनी बड़ी तपस्या कैसे कर पाएंगे? सच तो यही, तो कैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि सोचिए कि जो चीज दुनिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, आप उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस चीज को आज तक हम लोग संजीवनी बूटी के नाम से जानते हैं, उसी का बॉटैनिकल नेम नैनोडर्मालिज्म। और आज उसी दुनिया की सबसे मिरेकल, सबसे अद्भुत चीज को आज खोज लिया गया। हम चाह रहे हैं कि इसके लिए जोरदार तालियां। इस संजीवनी बूटी को लेके भी और उस इंसान को लेके भी जिनको आज भगवान माना जा रहा है, खुदा माना जा रहा है, इनको लेके 3 बात इसके बारे में, 3 बात इनके बारे में, दोनों चीजों के बारे में 3 बात। पहली चीज, इतनी ताकतवर चीज की रिसर्च के लिए इनको फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम अवार्ड, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर माना गया अगले 100 साल। दुनिया की बेस्ट सेवा के लिए 2004 मदर टेरेसा अवार्ड इनको दिया गया, राइट? और मानव से महान की रिसर्च के लिए भगवान की कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है, तो लाखों डॉक्टर ने उसे चेक कर दिया। लेकिन जब दुनिया की इतनी ताकतवर चीज उन्होंने खोजा, तो क्या दुनिया वाले ऐसे मान लो 100 साल पहले 100 साल पहले, लेकिन आज से 20 साल पहले और फिर उसके 10 साल पहले से इस पर उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। लाखों डॉक्टर ने जब रिसर्च करना शुरू किया तो 10 साल की गहन रिसर्च के बाद जो नतीजा सामने आया उसको इन्होंने दुनिया को 3 लाइन में समझाने की कोशिश की। रिसर्च क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले दुनिया की जो सबसे प्राचीन किताब की चीन और जापान की स्टेज नाउ मॉडल क्लासिक
इस्तेमाल की तो ये थी कि इसको मिराकुलस किंग ऑफ हर्ब, क्या मिराकुलस किंग ऑफ, मतलब आप अगर नेट चलाते हैं तो सिर्फ ये नाम डाल दीजिए मिराकुलस किंग ऑफ हर्ब, आपको पूरा किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिराकुलस मतलब अद्भुत किंग ऑफ, मतलब इस शरीर को लेके दुनिया में जितनी जड़ी बूटियां हैं, जितना सब कुछ है जो अद्भुत है, उस अद्भुत में भी सबसे बड़ा ये क्या है, किंग है। इससे ताकतवर दुनिया में कोई और चीज नहीं है। दूसरी चीज, इसको किंग ऑफ अडैप्टोजन कहा जाता है। किंग ऑफ अडैप्टोजन मतलब समझते हैं, अडैप्टोजन वो चीज होती है जिसको हमारा शरीर विदाउट ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन, रिएक्शन एडॉप्ट कर सकता है। बात समझ पा रहे हैं? जिसको हमारा शरीर विदाउट ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन, रिएक्शन एडॉप्ट कर सके उसको हम अडैप्टोजन की कैटेगरी में रखते हैं। ऑब्जेक्शन मतलब जिसका कोई अपवाद हो, रिजेक्शन मतलब जिसको लेके हमारा शरीर या दुनिया का कोई शरीर उसको रिजेक्ट ना कर सके। तीसरी चीज रिएक्शन, जिसके साथ दुनिया में कोई भी एक्टिव एलिमेंट उसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन ना कर सके। क्लियर है? तो ये तीन चीजें जहां लग है, तो मैं आपसे फ्लाइट पूछ रहा हूँ कि आज तक क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज आपने सुनी जिसका कोई अपवाद हो? आप सोच के देखिए क्या है, ये चीजें साइंस में सब कुछ लिखा जाता है, आज तक कोई ऐसी चीज मैं भी नहीं जानता था और मेरे ख्याल से आप भी नहीं जानते होंगे कि जिसका कोई अपवाद, पर दुनिया की पहली ताकतवर चीज कि 20 साल इसकी रिसर्च को गुजर गया और 20 साल में दुनिया का कोई साइंटिस्ट आज तक इसका अपवाद नहीं दे पाया। कभी 20वीं सालगिरह मनाई गई पिछले साल लास्ट में, अपवाद नहीं। रिजेक्शन, दुनिया में ऐसा कोई शरीर नहीं बना जिसको लेने से इनकार कर सकता। देखो हर चीज में आपने देखा होगा कोई कुछ मिलेगा, इसके बिना आज तक ऐसा कुछ मिला। रिजेक्शन, रिएक्शन, रिएक्शन में ये है कि कोई चीज का कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन होगा, बट आज तक इसका कोई बैड रिएक्शन दुनिया में नहीं मिला। 20 साल हो गए और 20 साल की रिसर्च के बाद हमारा टॉप में मॉडर्न साइंस कह रहा है अभी जो हमने जाना वो सिर्फ एक बुध है, अभी जो जाना बाकी पूरा सागर है। और एक बुध जानने के बाद ऐसा कोई कंट्री नहीं होगा कि जहाँ पे ये ना पहुंचा। एक बार मेरे भी मन में नेक्स्ट में बैठा तो सोचा यार लोग कहते हैं इतनी कंट्री तक पहुंच गया, इतनी कंट्री तक पहुंच गया, तो अभी दुनिया में कितना कंट्री है कि वहाँ कहाँ तक पहुंचा? मन में ख्याल आता नहीं आता भाई आखिर दुनिया में कितने देश हैं और कहाँ तक ये पहुंच गए? तो मैंने नेट पे डाला तो उसने निकल के आया 196 कंट्री है। 196 कंट्री में कुछ ऐसे कंट्री हैं जो नॉमिनेटेड नहीं है, मतलब जो जिनको नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है, जिनको नाम नहीं दिया गया क्योंकि वो कंट्री के रूप में कहीं नहीं है। अगर सोचिए ऐसे 196 में 180 प्लस में हम पहुंच गए तो ये छोटी बात है या बड़ी बात? कह सकते हैं दुनिया में हम पहुंच गए, है या नहीं? तो सोचिए इतना जानकारी ऐसे भूल के बाद अगर पूरा पहुंचा अभी तो सागर जाना है या नहीं? तीसरी लाइन में इसको लेके कही गई वो ये कही गई स्पिरिचुअल प्लांट। स्पिरिचुअल प्लांट का मतलब क्या? आध्यात्म से मतलब क्या? क्यों इसको आध्यात्म से रखा गया? अभी आपने समय चीज बोला था जिसके माथे पे देखा होगा वैज्ञानिक है, आपने आज तक देखा होगा कुछ लोग आलसी जीव मतलब सीधा गैरों से नहाते हुए भी काम नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ कॉफी पीते हैं और उनको बहुत अच्छा काम करता है, और कुछ लोग सिर्फ पैकेट कॉफी का जेब में रख के घूमते बोलते बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा आपने आज तक सुना है, देखा है कि नहीं देखा? आपने सुना? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात। ऐसा क्यों होगा? इस चीज के साथ स्पिरिचुअल शब्द क्यों आया? वाई? अगर एक लाइन से समझ में आया तो बाकी को समझने की जरूरत ही नहीं। मैं सच बताऊं, ज्ञानों धर्म को डिफाइन करना मतलब गॉड को डिफाइन करना। जिस तरह आप भगवान की परिभाषा नहीं ले सकते, उसी तरह ज्ञानों धर्म की परिभाषा आज तक लिखी नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस किया जा सकता। और ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, 20 साल की पूरी गहन रिसर्च के बाद में WHO के चीफ डॉक्टर मेजर साहब ने बात करी, फिजिकल मेंटल इज माय एरिया बट स्पिरिचुअल इज नॉट माय एरिया। बट स्पिरिचुअल लेवल पे जो रिसर्च करते हैं, रेकी के जो सुपर मास्टर हैं, वो भी कहते हैं कि इससे ताकतवर दुनिया में और कुछ भी नहीं। तो आप कुछ तो ऐसा तो उस स्पिरिचुअल को लेकर साइंस में जो डेफिनेशन थी वो यही थी कि जहाँ पे हम हमारा
शुरुआत हो। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि पहले हम रिसर्च कर लेंगे फिर हम खाएंगे। आप सोचिए 20 साल के रिसर्च के बाद जो नतीजा आया, क्या ही साइंटिस्ट कह रहे हैं हमें तो जाना है, जाना है, क्या इससे बड़ा कोई रिसर्च कर सकता है? तो फिर अगर इतनी अद्भुत चीज है उसको जितना जल्दी हम अपने जीवन में उतार सकते हैं वही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी इसको इजी वे में मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। हवाई जहाज आपने देखा, उस हवाई जहाज में पैराशूट रखा है, क्यों? जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, जहाज का इंजन खराब हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए इंसान के ऊपर, तो उस पैराशूट को लेके इंसान अपनी जान बचा सकता है, राइट? तो ऊपर वाले पे आप भरोसा करते हैं कामयाब आएगा। लेकिन सोचिए जब ऊपर वाले ने धरती जैसा इतना बड़ा प्लेन बनाया, तो क्या उसको ये नहीं पता था कि इंसानों के ऊपर यहाँ भी आप बता सकते इस प्लेन? आज नहीं आप बताएं ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसका कोई वर्ल्ड में इलाज ही नहीं, या आपको तो क्या है? तो उसने भी क्या किया, इस धरती पे 18 तरीके का पैराशूट बना के छोड़ दिया। पैराशूट बोले तो अडेप्टोजन, अद्भुत चीज, वो बना के छोड़ दिया। उस 18 लेवल के पैराशूट में सबसे लोअर लेवल की जो चीज थी वो क्या थी? तुलसी। अब तुलसी की पूजा हिंदू धर्म में होती आ रही हो रही, क्यों हो रही? क्योंकि उसके भीतर वो हो रही। अब आज बताइए आप मेडिकल मॉडर्न साइंस कितना डेवलप किया, क्या ऐसा रिएक्शन निकल पाया? क्या उसके ऊपर कोई लिमिट और बाउंडेशन लगा पाया? इतने सालों में आज तक कोई उसके ऊपर लिमिट और बाउंडेशन नहीं लगा। तो तुलसी बड़ी छोटी लेवल की चीज़ है, और सबसे टॉप लेवल की जो चीज़ थी वो क्या थी? गैनोडर्मायोस्पर, वही संजीवनी, अमृत तुल्य जिसको कहा जाता है। अगर वो चीज़ आज दुनिया के सामने आया, आज भी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चीज़ बन चुका है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लोग इसको समझ नहीं पा रहे कि सच में ये है क्या चीज़। और वही है ना, सब कुछ हो जाने के बाद लोग कहते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। अभी पेपर से कुछ चीज़ें हमने निकाली थी, आप यहाँ देख रहे हैं, इस वनस्पति को उगाना दुनिया के लिए टेढ़ी थी, और यहाँ पे लिखा वैज्ञानिकों को छकाया मशहूर। तो अभी इसके बारे में जो कहा जा रहा है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, और इसको लेके जितना जल्दी अडॉप्ट कर सके वो अच्छा है। लेकिन साइंस के हिसाब से 1000 बात की एक बात, लोग कहते हैं ना कैसे हम मान लें कि ये सच में ताकतवर है या नहीं। अच्छा, जितनी चीज़ें हमने आपको बताई, क्या उससे आपको विश्वास होगा सच में की ताकत? हाँ या ना बोल सकते हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं कोई दूसरा तरीका बताऊंगा, और अगर आप हाँ बोलेंगे तो विश्वास होगा, तो और को बताने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, इसको ले अगर दुनिया का कोई कितना बड़ा साइंटिस्ट कुछ भी, अगर उसको इसकी ताकत पे संदेह है, तो मैं आपको एक लाइन में एक ही चीज़ बताता हूँ, हमारे इस करने के लिए क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट ये चाय पीने क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। इससे हमारे खून की ताकत बढ़ेगी, डॉक्टर की ताकत बढ़ेगी शरीर के भीतर। अब इसको अगर मजबूत करना है तो उसको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और एंटीऑक्सीडेंट को हिंदी भाषा में वो वैकेंसी वाला है। और एंटीऑक्सीडेंट की अगर जरूरत है तो दुनिया में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं उनके मॉलिक्यूल पीपीएम में नापी जाती है। पीपीएम शब्द आया था एक बार आपने सुना होगा, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। जैसे आप अपनी गाड़ी की ताकत को हार्स पावर में या सीसी में नापते हैं, या पंखे की ताकत को आरपीएम में नापते हैं, उसी तरह ये मॉलिक्यूल की ताकत को कैसे नापते हैं? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। दुनिया में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट ऊपर वाले ने बनाए वो 77 से लेके 750 पीपीएम के ही बनाए, जिसमें लिमिट और बाउंडेशन है, मतलब उसको अपनी मर्जी से आप जैसे चाहे वैसे नहीं खा सकते। लेकिन दुनिया में यही एक ऐसी चीज थी जिसकी पीपीएम पावर 8000 है, जिसके ऊपर कोई लिमिट और बाउंडेशन नहीं है। मतलब क्या मतलब जो 3 grams of oil and there is no foundation in this world। दुनिया की एक ऐसी चीज जिसके ऊपर अनुशासन और बंधन काम नहीं करता, और ये साइंस ने भी मान लिया। लेकिन अब सोचिए अगर इसके ऊपर इतनी बड़ी ताकत है कि जो आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है, अगर इसको आपने जीवन में शामिल कर दिया तो कभी भी
विश्वास नहीं होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताइए, कोशिश करूंगा उस चीज को डिफाइन करने की, बताना। तो अगर इतनी महंगी ये चीज है तो आप खाएंगे या नहीं खाएंगे? खाने के बारे में क्या आप 2.5 लाख रुपए किलो इंटरनेशनल मार्केट में, आज इंटरनेशनल मार्केट की कीमत कितनी है? 2.5 लाख रुपए किलो। अब आप बताइए खाना है या नहीं? ये आप लोग शाम को खाने की बात करो, 2.5 लाख रुपए किलो की चीज है, आपको खाना है या नहीं खाना? कितने लोग खा सकते हैं? क्या आदत बना के खाएंगे या मजबूरी में खाएंगे? 2.5 लाख रुपए किलो की चीज आदत बना, आपको पता है 2.5 लाख रुपए किलो की चीज को हम आदत बना सकते हैं? अगर 15-20 रुपए का आम खरीदना हो तो एक बार सोचना पड़ता है कि कितना किलो खरीदें, कैसे खरीदें, कितना पीस खरीदेंगे, घर में सब बढ़ जाए, होता है। और 2.5 लाख रुपए किलो की चीजें बात आएगी तो कैसे आदत बनाना? यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, बाहर आप देखेंगे चीज बहुत अच्छी होगी, बहुत इस महंगे को साफ करने के लिए बस एक फार्मूला है। सोने की कीमत कितनी है आज? 28,000, मतलब 28-32 लाख रुपया किलो किलो में हो जाएगा ना? आप होना बताइए कि किलो बता दूंगा या मैं बता सकता हूँ आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 लाख रुपए किलो हो गया, लगभग 30 लाख रुपए, सही जोड़ लीजिए, क्लियर है? एक चीज बताइए, आज तक आपने किसी को देखा है 30 लाख रुपए किलो सोने की बिस्किट को गले ये किसकी प्रॉब्लम? जो सोने से जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं या सोने से जुड़े हुए साइंटिस्ट, उनकी प्रॉब्लम। उन्होंने क्या किया, इसको छोटा छोटा टुकड़ा काटा, मर्द है तो मर्दों के लायक, औरत है तो औरतों के लायक, बच्चे हैं तो बच्चों के लायक, सबके लायक ज्वेलरी दे जाती है। सारे लोग पहने कि नहीं पहने, लेकिन सबसे खास बात क्या है, इस दुनिया में कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, मतलब कितना भी गरीब क्यों ना हो, तो 30 लाख रुपए किलो की चीज सबके घर में कम या ज्यादा मात्रा में है या नहीं? अगर है तो क्या करके कह सकते हैं कि भाई मेरे पास 30 लाख रुपए किलो की चीज है, भाई आज से तू दिल सही से धड़कना, कभी ऊपर नीचे मत होना, प्रेशर मत आना, कह सकते हैं? कह सकते हैं शुगर मेरे शरीर में तो एकदम सही बैलेंस रहना, क्योंकि मेरे पास 30 लाख रुपए किलो की चीज है। सारे ले सकते हैं? कैसे? आपके पास 30 लाख रुपए किलो की चीज है ना, मैं तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए किलो की चीज बता, और यही बात उस साइंटिस्ट को भी पता थी